तो वेल फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूनिकली डिकोडेबल कोड यूडीसी। तो यूनिकली डिकोडेबल कोड देखने से पहले हमें कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है इसमें वो देखना होगा। पहला है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग इज असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस टू एलिमेंट्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट्स। मीन्स कोडिंग क्या होता है? बाइनरी सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का और अल्फ़ाबेट्स का। मीन्स एलिमेंट्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स ABCD और एलिमेंट्स 1 2 3 या फिर 0 1 और बाइनरी नंबर्स का जो सेट होता है उसे कोडिंग कहते हैं। दूसरा कीवर्ड्स है हमारे पास कोड। कोड क्या होता है? कोड इज अ सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस। कोड क्या होता है? सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस मीन्स 0 1 1 0 का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। तीसरा कीवर्ड है हमारे पास कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स क्या होता है? इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट आर कॉल्ड कोड वर्ड्स। मीन्स जो इंडिविजुअल मेंबर जो सेट मीन्स कोड वर्ड, जो कोड में हमारा इंडिविजुअल मेंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोड वर्ड्स कहते हैं। और चौथा हमारे पास है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर और सिंबल। लेटर और सिंबल का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो जो हमने ऊपर देखा उसी चीज़ को समझते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? लेटर है। लेटर क्या है? A1 A2 A3 A4 A5। ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये इंडिविजुअल मेंबर है तो वो क्या हो गया? लेटर हो गया। एंड A1 A2 A3 और A4 A5 क्या हो गया? हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। एंड 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 ये सब क्या हो गया? एक इंडिविजुअल मेंबर क्या हो गया? कोड वर्ड। और ये पूरा चीज़ क्या हो गया? कोड। और जब हम यही लेटर और अल्फ़ाबेट को कंबाइन कर देंगे तब उसे हम क्या कहेंगे? कोडिंग। यानी A2 0 1 0 और A3 ये क्या हमारा हो जाएगा? कोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। द ASI कोड्स यूजेस द सेम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच सिंबल। ASCII यूज क्या करता है? सेम नंबर ऑफ बिट्स यूज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड लेंथ कोड कहते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इज ऑफ्टन कॉल्ड द रेट ऑफ द कोड। दो जो एवरेज नंबर होता है बिट्स में पर सिंबल पे उसे हम क्या करते हैं? रेट ऑफ द कोड कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो जैसा कि नेम से पता चला, यूनिकली मीन्स यूनिक। मीन्स ये क्या होगा? यूनिक होगा। मीन्स ओनली वन। यूनिक मीन्स ओनली वन। एंड डिकोडेबल मीन्स कैन बी डिकोडेड, मीन्स उसका डिकोड हो सकता है। मतलब जो कोड है हमारे पास उसको डिकोड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा यूनिकली डिकोडेबल कोड का? सीक्वेंस ऑफ कोड दैट कैन बी डिकोडेड इन ओनली वन वे। मतलब सीक्वेंस ऑफ कोड मतलब कोड का सीक्वेंस होगा वो एक ही तरह से डिकोड हो सकता है। मीन्स उसको डिकोड करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम? यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि हम A1 को 0 मानते हैं, A2 के 1 मानते हैं, A3 के 1 0 मानते हैं और A4 के हम 0 1 मानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 0 को अगर हम 1 0 को डिकोड करना चाहें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले हमने असाइन कर दिया, A1 को 0 मान लिया, A2 को 1 मान लिया, A3 को 1 0 मान लिया, A4 को 0 1 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमें 1 0 को डिकोड करना है, तो 1 0 को डिकोड करने कितने तरीका हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया उस तरीके से हम डिकोड करना चाहें तो इसे दो प्रकार कर सकते हैं। पहला, ए 1 को क्या माना हमने? A2 और 0 को क्या माना? A1। तो क्या हो गया? A2 A1 मीन्स ये 1 वे होगा डिकोड करने का। और दूसरा 1 0 को हमने पहले ही मान लिया था A3, तो 1 0 को पहले ही मान लिया था A3, तो ये दो तरीका हो गया हमारे पास। क्या हो गया? दो तरीका हो गया इस इस एग्जाम्पल को डिकोड करने का। तो क्या हो गया? ये यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका फर्दर डेफिनेशन देखते हैं। अ कोड इज यूनिकली डिकोडेबल इफ द मैपिंग C प्लस A प्लस एक्स A प्लस जेड इज 1 to 1। मीन्स इसका मैपिंग जो होगा किसी भी एग्जाम्पल या फिर किसी भी कोड का जो मैपिंग होगा 1 to 1 होगा, तभी वो जाके क्या कहलाएगा? यूनिकली डिकोडेबल कोड। ओके, मीन्स समथिंग इज नॉट इक्वल टू समथिंग डैश। मीन्स लेट सपोज A प्लस एक्स
x इज नॉट इक्वल टू x डैश मीन्स उसका दूसरा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दूसरा कोई तोड़ नहीं होना चाहिए, उसका दूसरा कोई तरीका नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम, यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करके। नाउ वी विल सी द एल्गोरिथम फॉर यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो एल्गोरिथम देखने से पहले हमें दो वर्ड सीखना पड़ेगा कि इस दो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये बार बार यूज़ होगा। तो पहला वर्ड है प्रीफिक्स एंड सेकंड वन इज डैंगलिंग सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब हमें पहले से पता है, प्रीफिक्स मीन्स बिफोर, प्री मीन्स बिफोर एंड फिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड, मीन्स something which is fixed before from anything, that is called prefix, means something which is placed before is called prefix. And dangling suffix means is nothing, is just a suffix, means something that is fixed last is dangling suffix, fixed in last, dangling means fixed in last, और suffix का मतलब हमें पता है fixed in last, तो सेम चीज़ है। तो dangling suffix means fixed in last is nothing, it's just a dangling suffix। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज को ए को हमने मान लिया 010 और बी को हमने मान लिया 010111, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि 010 ये क्या है, बी में पहले यूज़ हो रहा है, तो ए क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया बी का, ठीक है। और इसमें जो सबसे लास्ट में है वो क्या हो गया हमारे पास, डैंगलिंग सफिक्स, यानी 1 इज़ द डैंगलिंग सफिक्स ऑफ दिस कोड। 01011 का डैंगलिंग सफिक्स क्या हो गया, 1 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 01011 इसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एक जो लेटर होता है उसको अलग अलग लिखते हैं, मीन्स तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या होगा, पहला 0 और दूसरा 01 मीन्स 01 एंड थर्ड वन इज 010 010 एंड फोर्थ वन इज 0101 एंड फिफ्थ वन इज 01011। ओके, तो इस तरह से हम प्रीफिक्स लिखते हैं। या फिर किसी चीज़ को देख लो 01101, इसका अगर प्रीफिक्स लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, 001 011 011 0 and last one is 01101। okay, this is the prefix for this code। okay, and dangling suffix is the last word that is the last keyword that is used in this code is the dangling suffix, यानी 1 is the dangling suffix for this code। okay, thank you। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें